भाई क्या बात करें सर, ये मेरा मांग पत्र है। इन मेरी मांगों पे मांग जल्दी करना। मैं 8 तारीख को आम यूँ आ जाएगा सर। जो तहसीलदार जी कह रहे हैं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि उनके परिवार द्वारा आत्मदाह पूरे परिवार सहित करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने पीडी को निरस्त की गई वहाँ पे, जबकि हमने किसी प्रकार की वहाँ शांति भंग होने की आशंका नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद थी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हम हमारी बात को बहुत ही शांति तरीके से ढंग से हम रख रहे थे, जबकि हमको अनसुना किया गया। इसलिए हमने तरीके से उस पीडी के मौके पर ही हमने बहिष्कार करके चले गए थे, जबकि मौके पर पीडी बनाई गई थी, एक व्यक्ति के पक्ष में बनाई गई थी। जब ये मीडिया के दबाव से इन्होंने अपने फैसले को बदला है और बदल के और मुझे भी ये फ़ोन करके कहा है मैं मेरा फैसला बदल दूं, आप अपने बच्चों को ले जाओ। मैंने कहा कि सर मेरे पास अभी व्यवस्था हुई नहीं है पैसों की, जिस दिन मेरी व्यवस्था हो जाएगी मैं मेरे बच्चों को ले जाऊँगा। मैंने आपको समर्थ किया है। एसडीएम महोदय ने कहा है कि आपके जे एक्ट के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जब मैं ये कह रहा हूँ, तहसील कार्यालय के अंदर मैं एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को दोनों की उपस्थिति में मैं बच्चे सुपुर्द करके और उनकी पैसों के लिए व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ, और वो मेरे को कह रहे हैं मैं धमकी दे रहा हूँ। यदि मैंने बच्चों के मुझे जानते हुए दुख हो रहा है कि मैं बच्चों के अधिकारों का हनन कर रहा हूँ, लेकिन हनन मेरी मजबूरी थी। मेरे पास इमरजेंसी में मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए इमरजेंसी में पैसे नहीं होने के कारण मैंने इमरजेंसी में मेरी पूंजी बच्चे थे उनको मैंने गिरवी रख के इनको संपर्क किया था, ताकि इन तहसीलदार जी को विश्वास हो जाए कि हमारे पास हमारी पूंजी आ गई, बच्चे ले जाएगा तो पैसे दे जाएगा। इसी के लिए मैं दे के गया था। लेकिन जो मेरे ऊपर जे एक्ट का तहत यदि मुकदमा दर्ज हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं मेरे बच्चे के लिए सक्षम हूँ, चाहे मैं मेहनत मजदूरी करके कैसे भी मैं मेरे बच्चों को पाल सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं मेरे बच्चों के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन प्रशासन जानबूझ करके मेरे जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जो आज दिन तक जो भी मेरे खेत के कारण जो कार्रवाई की है, उच्च अधिकारियों को माननीय राष्ट्रपति महोदय से लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर माननीय एडीएम से लेकर राष्ट्रपति महोदय तक, इन्होंने जितनी भी मेरे इस खेत के बारे में सूचनाएं भेजी है वो बिल्कुल झूठी और सही नहीं भेजी है, आधी अधूरी सूचनाएं भेजी हैं। जबकि मेरे इस बंधु पे 8 मेरे प्रश्न हैं, 8 ही मेरे आरोप हैं, एक मेरी मुख्य मांग है। इस बिंदु पे वो जांच करके मेरे को 7 तारीख तक मुझे न्याय प्रदान करे। यदि 7 तारीख को मेरे को न्याय प्रदान नहीं किया गया, 8 तारीख को मैं मेरे सभी खातेदारों के साथ इस कार्यालय के तहसीलदार कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के आगे आमरण अनशन पे शांति तरीके से मैं करूँगा। जय हिंद।